उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द ही महिला नीति लाने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में देश की आधी आबादी के करीब महिलाओं का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। समय आ गया है कि अब हम इन चीजों को लेकर आए। समाज में इस तरह की बात चर्चा हो रही है। बहनें आगे बढ़ रही हैं और मेरिट पे बढ़ रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरिटोरियस वुमेन ऊपर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये भी देखने में आया कि जब उनको ये मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो। हर तरह से महिला को सशक्त करना ही पड़ेगा। 50% हम इस देश में कहते हैं कि महिलाएं हैं। तो अगर देश को विकसित होना है तो बैलेंस बना के विकसित होना पड़ेगा। अगर हम स्क्यूड बैलेंस हो कि एक पक्ष ऊपर उठ रहा है और एक नहीं उठ रहा है, तो आप 2047 में जो सपना देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, हम वो सपने पे कैसे पहुंचेंगे। इसलिए मुझे बहुत खुशी है अगर नीति आ रही है, और मैं बधाई भी दूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया सोच रखी है। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर हरिद्वार की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा। स्वाभिमान रैली के माध्यम से सैकड़ों लोगों ने ऋषिकुल से लेकर हर की पौड़ी तक पैदल मार्च निकाला। स्वाभिमान रैली के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि उनकी मांग ठोस भू कानून के साथ 1950 के आधार पर मूल निवास की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर राज्य के हर जिले में अलग जगाने का काम कर रहे हैं। आज हरि की नगरी हरिद्वार में एक बड़े आंदोलन का आगाज हुआ है। ये लड़ाई जंगल जमीन के साथ ही गुड़ गंगा को, संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। और तमाम जितने उत्तराखंड के मूल निवासी हैं सभी एक होकर इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप देखिए, हमारी ज़मीनें, हमारे पुरखों की ज़मीनें हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। हमारी जो नौकरियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए था, उस पर हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बाहर से तमाम तरह के माफिया, नौकरी खोल लोग इस राज्य में आ गए हैं, ज़मीनें लूट रहे हैं, हमारी नौकरियां लूट रहे हैं। हमारे तमाम संसाधन जो हमें मिलने चाहिए थे, हमारे लोगों को मिलने चाहिए थे, उन पर अधिकार जमा रहे हैं। यहाँ से हर की पैड़ी तक हम लोग का जो आंदोलन है, इसमें मूल निवास और भू कानून जो हमारा मुद्दा है, जिसके लिए हमने राज्य के लिए आंदोलन दिए थे। हमारी माता बहनों ने शहादतें दी थी। खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड और रामपुर तराई जैसी जघन्य घटनाओं से हमारी माता बहनों ने झेला था। इस त्रासदी को झेलने के बाद भी आज राज्य के युवाओं को, माताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश से आज लोग आए हैं, उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए हैं, या दुर्गम क्षेत्रों से, चमोली से लेके चंपावत तक के भी आज लोग पहुंचे। और हरिद्वार के स्थानीय लोग भी काफी बड़ी संख्या में जो मूल निवासी है वो आया है। और उत्तराखंड की सरकार को ये चेता रहा है कि 24 सालों में जो उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की जो अपने उत्तराखंड की जनता को अधिकार नहीं दिए गए हैं, उसके खिलाफ जनता आक्रोशित हो गई। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोहाघाट पुलिस की बाइकर्स और मंचलों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने लोहाघाट नगर के मीना बाजार, हाथरंगिया और स्टेशन बाजार में विशेष अभियान चलाया। उसने बिना हेलमेट, रेस ड्राइविंग, 3 सवारी, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, रेट्रो साइलेंसर में चल रहे युवकों पर कार्रवाई करते हुए 7 बाइक सीज की है और 2 युवकों का चालान किया है। इस कार्रवाई से लोहाघाट की सड़कों से स्टंटमैन बाइकर्स नदारद रहे। थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। ऐसा है कि जो स्कूल टाइम में बच्चे निकलते हैं तो कुछ मंचूले टाइप में, कुछ स्पीड ड्राइविंग करते हैं, कुछ बिना हेलमेट हैं, जिनके कारण उनका जीवन तो भय में रहता है, उसके अलावा अपने साथ दूसरों का जीवन भय भी डालते हैं। इसमें हमने अभियान चला रखा है और ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। आज कल से लेकर अब तक 12-13 गाड़ियाँ सीज कर दी हैं। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में 3 दिवसीय जौहर महोत्सव की धूम है। इसका आनंद लेने हजारों लोग पहुंच रहे हैं। मूल रूप से भारत चीन सीमा पर रहने वाले रंग और शोका समाज के लोग हर साल हल्द्वानी में इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। इस महोत्सव में दारमा और व्यास वेली के लोग लोक कला, संस्कृति और हस्तकला के साथ ही पारंपरिक व्यंजन को साझा करते हैं। 3 दिन तक चलने वाले जौहर महोत्सव में रंगारंग प्रस्तुतियां लोगों का मन मोह रही है।
भली राता को सुन लो, आए हाय को सुन लो, तेरी मेरी बाता स्वर्ग तारा। लोहाघाट की तेज तर्रार एसडीएम रिंकू बिष्ट एक गरीब महिला के लिए मसीहा बनी। मामला चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के तल्ला बापरू की रहने वाली गरीब विधवा महिला रेवती देवी का है, जो अपने 3 बच्चों के साथ टूटी छत के नीचे रहने को मजबूर थी। रेवती देवी ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई, पर कोई मदद को आगे नहीं आया। मामले का पता चलने पर बाराकोट ब्लॉक के युवा मोर्चा नेता उमेश बिष्ट महिला की मदद को आगे आए और उन्होंने यह मामला एसडीएम रिंकू बिष्ट के संज्ञान में लाए। रिंकू बिष्ट ने तत्काल संज्ञान इस मामले में लेते हुए अधिकारियों को तुरंत रेवती देवी के लिए भवन निर्माण के निर्देश दिए। एसडीएम रिंकू बिष्ट जन समस्याओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए अपने स्तर से समाधान के पूरे प्रयास करती हैं। गरीब विधवा महिला जो पिछले दिनों खंडर में रहने के लिए मजबूर थी, आज उसे भवन दिलाया गया। इसके लिए रेवती देवी एवं समस्त ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम लोहाघाट को धन्यवाद देते हैं और सीएम साहब को धन्यवाद देते हैं, जो कि गरीब महिला की एसडीएम लोहाघाट ने मदद की। इसके लिए एसडीएम लोहाघाट का बहुत बहुत। लोहाघाट के रामलीला मैदान में प्रभु नेत्रालय खटीमा बता दें की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के 100 से अधिक नेत्र रोगियों का विभिन्न मशीनों की ओर से प्रशिक्षण किया गया। शिविर का शुभारंभ सीएमओ चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान की ओर से रिबन काटकर किया गया। सीएमओ चौहान ने बताया कि यह एक एनजीओ की ओर से लगाया गया नेत्र शिविर है, जिसके लिए उनसे अनुमति ली गई है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्रीय जनता के हित में अच्छा प्रयास है। चिकित्सालय की ओर से क्षेत्र के नेत्र रोगियों का निःशुल्क उपचार और ऑपरेशन किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय जनता से शिविर का लाभ उठाने की भी अपील की है। ये एक एनजीओ ने लगाया, परमिशन लेकर के लगाया। यहाँ पर आई के यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी सर्जरी होगी। खाना रहना खाना पीना सब इनकी तरफ से रहेगा और ये बहुत अच्छा मौका है। काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पर, काफ़ी बुजुर्ग माता बहनें और सब आ रहे हैं, प्रभु लोग भी आ रहे हैं, देखा हूँ मैं, काफ़ी भीड़ है। मैं कहना चाहूँगा, देखिए हम लोग हैं प्रभु नेत्रालय खटीमा। हमारा एक सेंटर खटीमा में है, एक सेंटर हमारा रुद्रपुर में है। तो यहाँ लोहाघाट में रामलीला ग्राउंड में जो है हमारा कैंप लगाया गया है। और हमारे हॉस्पिटल के साथ बेनिफिट्स ये हैं कि पहला तो क्या है, हमारे पास इम्प्लॉयमेंट्स आ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड से तो निःशुल्क होता ही होता है। टीसीएचएस जो पुरुष सैनिक है हमारे, तो ये पूरी आबादी जो है 70% पुरुष सैनिकों की है। उपनल कर्मचारियों ने आज सचिवालय कूच का ऐलान किया। बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर अमल ना हुए तो आज से ही संगठन से जुड़े 22,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन ने कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। बता दें, उपनल कर्मचारियों को समान काम देने, साथ ही समान वेतन देने और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने का फैसला सुनाया गया था, लेकिन नियमितीकरण न होने के कारण सरकार के खिलाफ आज उपनल कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड में चलने वाली चारधाम यात्रा अब समापन की ओर है, जहां केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब चारधाम यात्रा की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है, जहां सरकार का दावा था कि बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे और बीते वर्ष 56 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड इस वर्ष टूटेगा। वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण में ही सरकार के दावों की पोल खुल गई है और तमाम असुविधाओं से श्रद्धालु को जूझना पड़ा। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस वर्ष मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि दिन कम होने के कारण से आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे, कम हो गए थे। तो उस दृष्टि से इस वर्ष यात्रा के जो दिन है वो कम थे, उस कारण से लगता है कि श्रद्धालुओं की खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा चारधाम यात्रा में व्यापार था
होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है। और जो 4 महीने की मेहनत से अपने 12 महीने का जीवन यापन हमारे चार धाम के गढ़वाल के लोग करते थे, उनके जीवन में बड़ा संकट आया, उनका व्यापार घटा है। और साथ में इन्होंने यात्रा को जो डाइवर्ट किया है गढ़वाल से, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान गढ़वाल के हमारे क्षेत्र को हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत का मसूरी पहुंचने पर संगठन की ओर से उनका स्वागत सम्मान किया गया। यूकेडी के शहर अध्यक्ष नितेश उनियाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 2027 में पूर्ण बहुमत से प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है और सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेंगे। गुजरात में सबसे पहले गुजरात में लागू करना चाहिए ना। ये प्रयोग हमारे यहाँ क्यों हो रहा है? जहाँ जहाँ उनकी सरकार है पहले वहाँ लगाए ना। जब सारे स्टेटों में लागू हो जाएगा उसके बाद यहाँ लगाए ना। पहले अपने स्टेटों में लगाए। ये उत्तराखंड को प्रयोगशाला क्यों कर रखी है? ये यूसीसी जो है हमारे उत्तराखंड को खत्म करने की साजिश हो रही है। और इस यूसीसी के पीछे जो रणनीति है उनकी मूल निवास और भू कानून को, उसकी अवधारणा को ही समाप्त करना है। उसमें साफ है, मेरे पास 201 पेज में उसे इंटरनेट से मैंने लाया है। और उसमें एक दो चीज़ें इतनी खतरनाक है हमारे लिए कि जो व्यक्ति, जो नागरिक, चाहे उत्तर प्रदेश से आएगा चाहे बांग्लादेश से आएगा, अगर वो 1 साल यहाँ रहता है तो वो अस्थायी निवास घोषित हो जाएगा। और अस्थायी निवास होने का मतलब है वो हमारे बराबर उसको अधिकार हो जाएगा। देहरादून में जन सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशासन सख्त हो रहा है, जिसके चलते जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह संयुक्त निरीक्षण के लिए संयुक्त निरीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कैंप कार्यालय से दुपहिया वाहन से निरीक्षण शुरू किया। अधिकारी महिला सुरक्षा के दृष्टिगत पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट की संभावना, अतिक्रमण, पार्किंग, चौराहा का निर्माण और सौंदर्यकरण के साथ यातायात व्यवस्था, सड़क, ड्रेनेज आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी ने उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश का आईसीयू बंद होने पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिप्रणा सभागार में बैठक की, जिसमें चिकित्सालय में ब्लड बैंक में सेपरेट यूनिट की स्वीकृति दी है। साथ ही पद न होते हुए भी 4 लैब टेक्नीशियन और 4 लैब सहायक का हल निकालते हुए स्वीकृति दी गई है। और कहा कि चिकित्सालय में धन को लेकर किसी भी उपकरण की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के बजाय दून अस्पताल से टाई अप किया जाए। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जिस उपलक्ष्य में आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंटवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 2005 में आयोग की स्थापना की गई थी। उनका कहना है कि 2019 से आयोग महिला कीट से क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है। प्रदेश में सभी जिलों में महिलाओं का हाल लगातार जाना जा रहा है। वहीं प्रत्येक थाने और वन स्टॉप में महिला हेल्पलाइन की स्थिति जानी जा रही है। वहीं श्रीनगर और अल्मोड़ा महिला थाने में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति भी जानी जा रही है। तो विश्वविद्यालयों में युवतियों के साथ संपर्क कर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोग ऐसे ही काम करता रहेगा। मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि महिलाओं को लेकर हमेशा वो संवेदनशील रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी सरकार का हिस्सा है, तो जितने भी महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षित कैसे रहे, महिला आयोग लगातार काम कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए चाहे स्पा सेंटर की गाइडलाइन हो, चाहे महिला नीति हो, वो महिला को सुरक्षा, महिला के कैसे सशक्त हो, आर्थिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सब